आप ये जानते हैं कि हमारे देश में जो घटनाएं घट रही हैं, कोरोना को लेकर कितनी बड़ी गंभीर बीमारी है जिससे हम बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। ये जो बीमारी है, कहा जाए तो एक ज़्यादा बड़ी भी नहीं है ना तो छोटी है, लेकिन है बहुत ही भयानक। इसके बहुत ही खतरनाक हमको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं सभी भारत, हमारे विश्व में। इस बीमारी को लेकर हम इतना सजग हुए हैं कि कुछ लोग सजग हैं, कुछ लोग हैं भी नहीं। लेकिन इसके बारे में आपसे क्या बताऊं। ये बीमारी को हमको लेकर इतना सजग रहना पड़ेगा, हमें अपने घर वालों के प्रति और हमें खुद के प्रति कम से कम इस बीमारी के बारे में बहुत ही सजग रहना ज़रूरी है। अगर आज हम सजग नहीं हुए तो बहुत बड़ी समस्या में आ सकते हैं। कितने लोगों का घर एक दो रोजी रोटी के हिसाब से चलता है। आप जानते होंगे कि उनका जो घर है रोजी रोटी के हिसाब से चलता है, वो बेचारे अपना घर परिवार कैसे संभाल रहे होंगे, ये शायद आपको अच्छी भली बात आप जानते होंगे। पर इसके लिए आपको बहुत ही एक अहम कदम उठाने पड़ेंगे जो खुद के लिए बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए, खुद की लाइफ के लिए और दूसरों के लिए भी, है ना। तो ये आप शायद अच्छे से जान लीजिए कि भाई अपने घर में रह के आप खुद को सुरक्षित रखिए ना। आप बाहर जाके क्या मिल जाएगा, बस थोड़ी बहुत मन को शांति मिल जाएगी, बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा कुछ चाहिए है, उससे बड़ी शांति चाहिए है, तो उसको शांति जो जो बेचारा गरीब अपने घर पे रह के दो वक्त की रोटी के लिए यहाँ वहाँ जा रहा है, दो वक्त की रोटी के लिए यहाँ उसको जाना पड़ता है, हर गांव में, हर छोटी मोटी जगह में जाना पड़ता है, उसको कितनी प्रॉब्लम होती होगी खाने के हिसाब से, साथ ही आप ये भी जानते हो। पर कुछ लोग के पास पैसा भी है, हम उनकी तरफ से कैसी मदद कर सकते हैं? आपने सोचा कभी कि उनकी मदद की जाए इस समय? भाई आपको यदि लगता है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं तो आप कीजिए, भले आप घर पे रह के कीजिए या फिर कहीं जाके कीजिए, है ना। आप घर जाइए उनके, जहाँ वो आपके आसपास रहते हैं, जो गरीब परिवार से संबंधित हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं है, कम से कम उनकी तो मदद कीजिए। इस समय में, ऐसी भारी कंडीशन में, ऐसी भारी परिस्थिति में आपको बहुत ही मदद करने की ज़रूरत है। आपसे जितना हो सके उनकी हेल्प कीजिए। आप उनको हो सके 4 रोटी दे दीजिए, या हो सके उनको जाके कुछ दाना पानी, अन्न वगैरह दीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे समय में आप यदि परोपकारी कार्य करेंगे तो आप, भगवान आपसे बहुत खुश रहेगा, और हो सकता है कि आपके लिए बहुत उन्नति के द्वार खोल दें। ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया। पर लोगों के मन में कुछ वहम भी है, डर भी है कि वो जाएँ तो जाएँ कैसे, ये सब को लेके बहुत डर है। एक तो प्रशासन भी इतना सजग है कि लोगों को कहीं जाने नहीं दे रहा है, ये बात आप जान रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो बेचारे? प्रॉब्लम ये है ना, उनको कहीं जाने की अनुमति मिल नहीं रही है। बस ये है कि आप ही को थोड़ा बहुत एक हेल्प वॉरियर के रूप में, कोरोना वॉरियर के रूप में एक आप काम कर सकते हैं जहाँ आप रह रहे हैं। हम बोलते हैं कि आप मदद मत कीजिए, ना कोरोना वॉरियर बनिए। आप इतना काम कर दिए कि भाई आप अपने घर पे रह के थोड़ा बहुत सामान लेके उन लोगों की मदद कीजिए जो कहीं जा नहीं सकते हैं, जिनके पास रोजी रोटी का साधन नहीं हो पा रहा है। दो वक्त की रोटी के लिए बेचारा कहाँ से अपना पेट भरने के लिए काम चला रहा है, कम से कम उनकी तो मदद कर सकते हैं इसमें। कहीं ना कहीं जाइए तो अच्छा रहेगा, उनका मदद कीजिए, है ना। तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। अगर आज उनकी आपने मदद नहीं करी तो वो कैसे काम चलेगा? कम से कम उनकी मदद की जा सकती है ना। 2 रोटी दीजिए, कम से कम आटा, गेहूँ, चावल जो आपसे हो सके। यदि आपके घर में आते हैं तो उनकी मदद कीजिए भाई, कि आप घर में आके वो 2 रोटियाँ दे सकें, आपकी मदद कर सकें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप शायद, हो सकता है कि आप जाके कहीं उनकी हेल्प कर सकते हैं, 2 रोटी दे सकते हैं, या आपसे जो हो सके उनकी हेल्प कीजिए। आपके आसपास यदि कहीं रहते हो, वो चाहे मजदूरी करते हो या कहीं पे जाके काम करते हो, कम से कम उनकी मदद कीजिए। आपको थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा।
ऐसे समय में आप उनके लिए मदद करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि उनकी मदद हो पाएगी। खासकर खाने के लिए, खाने के तौर पर ही आप उनके लिए मदद कर सकते हैं खाने के हिसाब से, तो बहुत अच्छा होगा। कुछ भी दे दीजिए, खाना है तो खाना दे दीजिए। यदि बाई चांस यदि खाना नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन कुछ तो दीजिए उनको, ये ज़रूरी है आपके लिए। कहीं भी जाके यदि कोई मज़दूर मिलता है या कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है तो उसको कुछ थोड़ा बहुत दे के उनकी हेल्प कर सकते हैं आप। रोजी रोटी उनकी नहीं चल पा रही है, पैसे की वो सबसे बड़ी समस्या है, वो क्या खरीदें क्या खाएंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी मदद करें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि कम से कम आपसे जो हो सके उनकी मदद कीजिए, और हो सके तो 2-4 रुपये भी यदि कहा जाए तो 200 रुपये जितना आप उनसे हो सके उनकी हेल्प कर दीजिए, या खाने के रूप में उनके कुछ भी मदद कर दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि कम से कम उनको लगेगा कि हमारे इस गंभीर परिस्थिति में उनकी हेल्प करने वाला कोई है। कम से कम आपको एक खुशी मिलेगी, अंदर से मन में खुशी मिलेगी, अरे हाँ। आपको पता है शायद हम किसी की हेल्प करते तो हमें कितना अच्छा लगता है, भगवान बहुत खुश होता है, यहाँ से खुश होता है दिल से, यहाँ से यदि खुश होकर तो बहुत अच्छी बात है। उनकी मदद कीजिए ना तो आपको बहुत बड़ी गॉड का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी जो भी समस्याएं दूर होंगी। इसलिए ऐसे लोगों की अभी इस समय बहुत मदद करने की ज़रूरत है जो बेचारे कहीं जा नहीं पा रहे हैं, और गुजारिश है कि आप शायद उनकी मदद करेंगे, कहीं ना कहीं से उनके लिए कुछ ना कुछ कीजिए, कुछ खाने के लिए कुछ कीजिए तो सबसे अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। मेरे से जितना हो सकता है मैं तो करता हूँ यार, और आप भी हो सके कीजिए, आप खाने के तौर पे कीजिए या फिर कहीं से भी कुछ कर दीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके लिए तो अच्छा अच्छा